नमस्कार छात्रों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुछ नया और बेहतर पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ और कुछ नया आपको सिखाने के लिए कुछ हर सेमेस्टर में आपको कुछ नया नया मिलता है। जो जिन छात्रों ने इस बार प्रवेश लिया है, जिनका प्रथम सेमेस्टर चल रहा है, उनके लिए को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ऑब्जेक्टिव खाद्य पोषण एवं स्वच्छता बहुविकल्पी 100 प्रश्न आपके सामने हैं। इन प्रश्नों के सॉल्व तो अभी मैं उपलब्ध नहीं कराऊंगा आपको, पर मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को देख लें, और अगर आपके मैसेज आते हैं यानी आप कमेंट करते हैं तो हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैं आज आपको ये ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा कि इसमें क्या पढ़ लिया जाए अलग से, तो क्या कितने 33 या 45 55 तक पहुँचा जा सकता है, जो जितना आपको लिए बहुत ही जितना ही आपके लिए आवश्यक है। तो खाद्य पोषण एवं स्वच्छता नाम से ही पता चल रहा है कि खाने से संबंधित होना चाहिए। पोषण आवश्यक है, तो इसमें पोषण दो ज़्यादातर नारी की बात होती है पोषण से, लेकिन पुरुष दोनों के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है, पर नारी को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। और स्वच्छता दोनों के लिए आवश्यक होती है, यानी कि संसार का प्रत्येक प्राणी जो स्वच्छता के बिना रह नहीं सकता है। ये अलग बात है कि अगर आप किसी जानवर को देखेंगे तो आप कहेंगे कि जानवर तो सर गंदगी में बैठता है, लेकिन आप ये जानिए कि उनकी स्वच्छता का जो पैमाना है, जो तरीका है, वो मनुष्यों से थोड़ा अलग होता है। इसलिए खाद्य पोषण और स्वच्छता के प्रश्नों को हम देखते हैं। हम आपको केवल प्रश्न दिखाएंगे और उस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसको रेखांकित करेंगे, निर्देशित करेंगे। आप केवल समझने का प्रयास करिएगा, और जिन प्रश्नों को अगर हमको लगेगा तो हम आप उसको उत्तर भी दे देंगे। पहला प्रश्न है, पादप रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जनक है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का जनक कौन है, और विटामिन ए, अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या हो सकता है, और विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भारतीय खाद्य संयोजन तालिका के अनुसार आहार को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो ANO, ठीक है, AIN का फुल फॉर्म पे याद कर लीजिएगा। और भारतीय खाद्य संयोजक तालिका का को आप गूगल करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात फिर हम आगे आपको देखते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मोबाइल को आप टेढ़ा कर लीजिएगा। मैरस्मस का लक्षण नहीं है, तो मैरस्मस देख लीजिएगा कि पहली चीज़ देखिए कि किस विटामिन की कमी से हो रहा है। फिर उसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, कब्ज पेट की बीमारी होती है, तो आप देख लीजिएगा गैस बनती है और पेट दर्द होता है। उपरोक्त सभी भी हो सकता है, इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूध एक किसका स्रोत है, खराब स्रोत है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। खराब स्रोत का मतलब इसमें नहीं होता है। मांसपेशी संकुचन होती है इनमें से, इससे तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद छात्रों, फल एवं सब्जियों अच्छे स्रोत होते हैं, विटामिन और खनिज के हो सकते हैं, ठीक है। दालें प्रोटीन की होती हैं, और छिली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, ये आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। अब ए होता है, ई होता है, आप देख लीजिएगा। इनमें से किस भोज्य तत्व को पाचन नहीं हो पाता है, फिर हमारे लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो आप प्रोटीन हो सकता है, रेशे हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। आप उसके बाद जो है माता के दूध में ना के बराबर होता है, क्या होता है ये आप गूगल करिएगा। विटामिन ए की कमी से, मैंने वहाँ ही शुरू में ही बता दिया था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रेटिनॉल्स क्या नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम भी आप तैयार कर लीजिएगा। लोहे का अच्छा स्रोत कौन सकता है, पालक है, पालक में आयरन पाया जाता है, तो आप देख लीजिए। गुड़ में भी आयरन पाया जाता है, चने में भी आयरन पाया जाता है। उपरोक्त सभी नहीं होगा, पालक ज़्यादा अच्छा है, और गुड़ में भी आयरन है, तो यानी यकृत देख लीजिएगा। अगर दो सही है तो आपको सही करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उदाहरण है, ये आप गूगल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और लौह में बनने में महत्वपूर्ण है रक्त कणिका या ऊर्जा, ये आप देख लीजिएगा। लौह कहाँ बनता है मतलब, ठीक है। और उसके बाद एक बृहद पोषक तत्व तो नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। चुकंदर, क्रोमियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, तो क्रोमियम नहीं हो सकता है, ये इसको देख लीजिएगा। चुकंदर और पालक के रस में क्या होता है, रक्त के उपचार में सहायक है। रक्त अगर कमी होती है तो चुकंदर और पालक के लिए होता है, आप देख लीजिएगा।
इसके बाद जो है उच्च रक्तचाप के मरीजों को आहार की स्तुति की जाती है, ये देख लीजिएगा इसका उत्तर। और उसके बाद किसकी कमी से जो है रिकेटस होता है। और कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन का रासायनिक नाम है, ये देख लीजिएगा। इन्हीं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12, ऐसे ही विटामिन के, और इन सबको देख लीजिएगा, उनके वैज्ञानिक नाम अलग से बना लीजिएगा पेपर में कम से कम। अभी आप देखते रहिए, मैं 3 जगह दे चुका हूँ और भी जगह आ सकता है। वसा में घुलनशील BC देख लीजिएगा, BC यानी कि जो है BC जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, बाकी वसा में विटामिन ए घुलनशील होती है, इसको देख लीजिएगा। कैल्शियम में सहायक हो, कैल्शियम किस लिए सहायक, मजबूत हड्डियों और दांत के लिए होता है। आप देखते हैं कैल्शियम की कमजोरी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके देख लीजिए कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, तो चूने से और बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त होता है, दूध से भी प्राप्त होता है। खूनी मसूड़े की कमी किसके किस होता है, विटामिन C की कमी से खूनी मसूड़े होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी रोग जो है, आप इसको देख लीजिए। रोग किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं, क्या स्रोत है, यह देख लीजिएगा वैज्ञानिक नाम। ये स्पेशली चार्ट बना लीजिएगा, 100% बना लीजिएगा, मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूँ, बना लीजिएगा। विटामिन E का उत्तम स्रोत ये आप देख लीजिएगा। मेवे हो सकते हैं, संपूर्ण अनाज हो सकता है, विटामिन कई जगह पाया जाता है। खून जमने से की आवश्यकता होती है, ठीक है, खून में विटामिन के की आवश्यकता होती है। और कैल्शियम और फास्फोरस उपयोग संचय होता है, आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात जो है आहार का आधा भाग से बना होता है। इसके बाद पिरामिड खाद्य प्रणाली, ये गूगल करिएगा कि पिरामिड खाद्य प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वसा की अधिकतम मात्रा, ये थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। एक अलग से चार्ट बनाकर लिख लीजिएगा, याद तभी रहेगा जब उस पर आप काम करेंगे। या खाद्य समाज ऊर्जा का सर्वोत्तम उदाहरण है। अनाज और दालें, दूध और पनीर भी हो सकता है, देख लीजिएगा क्या आप लगाते हैं, आपके ऊपर है। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता एक अच्छे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, आप चेक कर लीजिएगा। सिट्रस फल, विटामिन C होता है, सिट्रस यानी कि आम्ल, शरीर की संरचनात्मक घटकों की बनाने और बनाए रखने के लिए, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और स्वस्थ संयोजी ऊतकों और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि आप प्रतिरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप देख लीजिएगा विटामिन C की होती है, या के की, या रेशे की, देख लीजिएगा। जन्मदोष यानी स्पाइना बाइफिडा के रोकथाम के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, ये गूगल करिएगा बच्चों ज़रूर। स्वस्थ त्वचा और हार्मोन की कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यकता होती है, ये अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अप्रहिषित रोग अधिकतर निम्न से संबद्ध होते हैं, ये देखिएगा। अंडा, दूध और मांस अच्छे स्रोत होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, देख लीजिएगा। डायरिया वायरल संक्रमण नहीं होता है या होता है, आप इसका मुख्य कारण वायरल संक्रमण होता है, डायरिया, ठीक है। इसके बाद जो है तीव्र एवं स्थायी तौर अतिसार की संभावित जटिलता, उसके बाद अतिसार, देखिए अतिसार 2 बार आया, तो इसलिए थोड़ा सा भी अतिसार के बारे में, जो भी बीमारी है उसके बारे में पढ़िए, लेकिन जो इसमें दिया गया है उनके बारे में अतिसार आप करके देख लीजिए। इसका एंटीबायोटिक क्या होता है। बच्चों में विषाणु और जीवाणु पर भी आप गूगल कर लीजिएगा। विषाणु से कौन सा रोग होता है और जीवाणु से कौन सा रोग होता है, थोड़ा सा कठिन पेपर बन सकता है, तो कर लीजिएगा इसको। इसके बाद जो है निम्न में से कौन सी दशा स्थायी अतिसार को जन्म देती है, और अतिसार, देखिए अतिसार पर ही और प्रश्न बना हुआ है। उपरोक्त सभी जो है अतिसार के लिए निर्जलीकरण होने पर कौन सा पेय सर्वोत्तम है, शर्करा और चुटकी भर नमक, सब्जियों का शोरबा, ORS भी पिया लाया जाता है। जिसका उसके बाद अतिसार की स्थिति में निम्न में से कौन सा उचित खाद्य पदार्थ है, दही खाया जा सकता है, चावल खाया जा सकता है, केला, नहीं सभी खाए जा सकते हैं। छात्रों आप इसको देख लीजिएगा। कब्ज के लक्षण क्या हैं, कब्ज में प्रति सप्ताह 3 से कम बार शौच, कड़ामल और अधूरे मलता का एहसास, उपरोक्त सभी पेट में दर्द बना रहेगा, बहुत कुछ हो सकता है। विटामिन एवं खनिज रक्षीय खाद्य पदार्थ या और जो भी हैं देख लीजिएगा। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है 70% जल है। छात्रों ये हो गया 48 प्रश्न, और आज मैं आपको केवल 50 प्रश्न ही दूंगा। यदि आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आगे का प्रश्न दूंगा, और अगर आपका कमेंट या हमें मुझे मैसेज नहीं करते हैं वीडियो के नीचे, तो आपको मैं नहीं दूंगा, या जब मुझे लगेगा कि देना चाहिए तो मैं दूंगा। कब्ज में रोकथाम सहायक होता है विटामिन A और B। इसके बाद वह दशा जिससे शरीर में वसा इकट्ठी होकर नुकसानदायक प्रभाव डालती है, हृदयाघात या मधुमेह या मोटापा, देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है मोटापा होगा। मोटापा भी हो सकता है। मोटापा युक्त व्यक्ति, देखिए तुरंत 50 से 51 पे उत्तर हुई थी, मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। 51 प्रश्न हो गए हैं। आज मैं केवल इतने ही प्रश्न दूंगा, इसके बाद आपके मैसेज से के बाद हम आपको आगे का उत्तर